बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या क्या उलूम अता फरमाए और शैतान को किस तरह मरदूद बारगाह फरमाया। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीफतुल्लाह है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाने का इरादा फरमाया तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला और फरिश्तों में जो मुकालमा हुआ वो बहुत ही ताज्जुब खेज होने के साथ साथ निहायत ही फिक्र अंगेज व इबरत आमोज भी है। जो ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ जो मेरा नायब बनकर जमीन में मेरे अहकाम को नाफिज करेगा। मलाइका ने अर्ज किया, ए बारी ताला, क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को अपनी खिलाफत व नियाबत के शरफ से सरफराज फरमाएगा जो जमीन में फसाद बर्पा करेगा और कत्ल व गारत गिरी से खून रेजी का बाजार गर्म करेगा। ए खुदावंदे ताला, उस शख्स से ज्यादा तेरी खिलाफत के हकदार तो हम मलाइका की जमात है, क्योंकि हम मलाइका ना जमीन में फसाद फैलाएंगे ना खून रेजी करेंगे, बल्कि हम तेरी हम्द व सना के साथ तेरी सबूहियत का ऐलान और तेरी कुदूसियत और पाकी का बयान करते रहते हैं और तेरी तस्बीह व तकदीस से हर लहजा व हर आन रुतबुल लिसान रहते हैं। इसलिए हम फरिश्तों की जमात ही में से किसी के सर पर अपनी खिलाफत व नियाबत का ताज रखकर इसको खलीफतुल्लाह के मोअज़्ज़िज़ लक़ब से सर बुलंद फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनाने में जो हिकमतें और मसलियतें हैं इनको मैं ही जानता हूँ। तुम गिरोए मलाइका इन हिकमतों और मसलिहतों को नहीं जानते। फरिश्ते बारी ताला के इस इरशाद को सुनकर अगरचे खामोश हो गए, मगर उन्होंने अपने दिल में ये ख्याल छुपाए रखा कि अल्लाह ताला ख्वाह किसी को भी अपना खलीफा बना दे, मगर वो फजल व कमाल में हम फरिश्तों से बढ़कर ना होगा, क्योंकि हम मलाइका फजीलियत की जिस मंजिल पर हैं वहाँ तक किसी मखलूक की भी रसाई ना हो सकेगी। इसलिए फजीलियत के ताजदार बहरहाल हम फरिश्तों की जमात ही रहेगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर तमाम छोटी बड़ी चीजों का इल्म इनको अता फरमा दिया। इसके बाद फिर अल्लाह ताला और मलाइका का मुकालिमा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि तुमसे अफजल कोई दूसरी मखलूक नहीं हो सकती तो तुम तमाम उन चीजों के नाम बताओ जिनको मैंने तुम्हारे पेशे नजर कर दिया है। मलाइका ने अर्ज किया, ए अल्लाह ताला, तू हर नक्स व ऐब से पाक है। हमें तो बस इतना ही इल्म है जो तूने हमें अता फरमा दिया है। इसके सिवा हमें और किसी चीज का इल्म नहीं है। हम बिल यकीन ये जानते और मानते हैं कि बिलाशुबा इल्म व हिकमत का खालिक व मालिक तो सिर्फ तू ही है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमाकर इरशाद फरमाया कि ए आदम, तुम इन फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बताओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम और उनकी हिकमतों का इल्म फरिश्तों को बता दिया, जिसको सुनकर फरिश्ते मुताजिब व महवे हैरत हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, क्या मैंने तुमसे ये नहीं फरमा दिया था कि मैं आसमान व जमीन की छुपी हुई तमाम चीजों को जानता हूँ, और तुम जो एलानिया ये कहते थे कि आदम फसाद बर्पा करेंगे उसको भी मैं जानता हूँ, और तुम जो ख्यालात अपने दिलों में छुपाए हुए थे कि कोई मखलूक तुमसे बढ़कर अफजल नहीं पैदा होगी, मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए इन ख्यालात को भी जानता हूँ। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फजल व कमाल के इजहार व ऐलान के लिए और फरिश्तों से उनकी अजमत व फजलियत का एतराफ कराने के लिए अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि तुम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चुनाचे सब फरिश्तों ने आपको सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया तो काफिर होकर मरदूद बारगाह हो गया। इस पूरे मजमून को कुरान मजीद ने अपने मौजज़ाना तर्ज बयान में इस तरह जिक्र फरमाया है। पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 30 से 34 तक। तर्जुमा कंजुल
ईमान और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बोले क्या ऐसे को नायब करेगा जो उसमें फसाद फैलाए और खून रेजियां करे, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर सब अशिया मलाइका पर पेश करके फरमाया सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ। बोले बाकी है तुझे हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म व हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम बता दे इन्हें सब अशिया के नाम। जब आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ आसमानों और जमीनों की सब छुपी चीजें, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ और गुरूर किया और काफिर हो गया। इन आयात करीमा से इन हिदायत के असबाक मिलते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की शान फ़अालुल लिमा युरीद है, यानी वो जो चाहता है करता है। ना कोई उसके इरादे में दखल अंदाज हो सकता है, ना किसी की मजाल है कि उसके किसी काम में चूं व चरा कर सके। मगर इसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक व खिलाफत के बारे में खुदावंद कुदूस ने मलाइका की जमात से मशवरा फरमाया। इसमें यह हिदायत का सबक मिलता है कि बारी ताला जो सबसे ज्यादा इल्म व कुदरत वाला है और फाइल मुख्तार है, जब वो अपने मलाइका से मशवरा फरमाता है तो बंदे जिनका इल्म और इक्तिदार व इख्तियार बहुत ही कम है, तो उन्हें भी चाहिए कि वो जिस किसी काम का इरादा करें तो अपने मुखलिस दोस्तों और साहिबाने अकल हमदर्दों से अपने काम के बारे में मशवरा कर लिया करें कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत और उसका मुकद्दस दस्तूर है। नंबर 2, फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा कि वो फसादी और खून रेज हैं, लिहाजा इनको खिलाफत इलाहिया से सरफराज करने से बेहतर ये है कि हम फरिश्तों को खिलाफत का शरफ बख्शा जाए, क्योंकि हम मलाइका खुदा की तस्बीह व तकदीस और उसकी हम्द व सना को अपना शआर जिंदगी बनाए हुए हैं। लिहाजा हम मलाइका हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा खिलाफत के मुस्तहिक हैं। फरिश्तों ने अपनी ये राय इस बिना पर दी थी कि उन्होंने अपने इज्तिहाद से ये समझ लिया कि पैदा होने वाले खलीफा में 3 कुव्वतें बारी ताला वदियत फरमाएगा। एक कुव्वते शहविया, दूसरी कुव्वते गजबिया, तीसरी कुव्वते अकलिया। और चूंकि कुव्वते शहविया और कुव्वते गजबिया इन दोनों से लूट मार और कत्ल व गारत वगैरह किस्म किस्म के फसादात रोनुमा होंगे, इसलिए फरिश्तों ने बारी ताला के जवाब में ये अर्ज किया कि ए खुदावंदे ताला, क्या तू ऐसी मखलूक को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाएगा जो जमीन में किस्म किस्म के फसाद बर्पा करेगा और कत्ल व गारत गिरी से जमीन में खून रेजी का तूफान लाएगा। इससे बेहतर तो ये है कि तू हम फरिश्तों में से किसी को अपना खलीफा बना दे, क्योंकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी तकदीस और पाकी का चर्चा करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाकर फरिश्तों को खामोश कर दिया कि मैं जिस मखलूक को खलीफा बना रहा हूँ उसमें जो जो मसलिहतें और जैसी जैसी हिकमतें हैं, इनको बस मैं ही जानता हूँ। तुम फरिश्तों को इन हिकमतों और मसलिहतों का इल्म नहीं है। वो मसलिहतें और हिकमतें क्या थी, इसका पूरा पूरा इल्म तो सिर्फ आलिमुल गुयूब ही को है। मगर जाहिरी तौर पर एक हिकमत और मसलिहत ये भी मालूम होती है कि फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन में कुव्वते शहविया व कुव्वते गजबिया को फसाद व खून रेजी का मुनब्बा और सरचश्मा समझकर इनको खिलाफत का अहल नहीं समझा। मगर फरिश्तों की नजर इस पर नहीं पड़ी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम में कुव्वते शहविया और कुव्वते गजबिया के साथ साथ कुव्वते अकलिया भी है। और कुव्वते अकलिया की ये शान है कि अगर वो गालिब होकर कुव्वते शहविया और कुव्वते गजबिया को अपना मती व फरमाबरदार बना ले, तो कुव्वते शहविया व कुव्वते गजबिया बजाय फसाद व खून रेजी के हर खेज व खूबी का मुनब्बा और हर किस्म की सलाह व फलाह का सरचश्मा बन जाया करती हैं। ये नुक्ता फरिश्तों की निगाह से ओझल रह गया। इसीलिए बारी ताला ने फरिश्तों के जवाब में फरमाया कि मैं
میں جو جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے۔ اور فرشتے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ چونکہ بندے خداوند قدوس کے افعال اور اس کے کاموں کی مصلحتیں اور حکمتوں سے کما حق واقف نہیں ہیں، اس لیے بندوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر تنقید و تبصرے سے اپنی زبان کو روکے رہیں اور اپنی کم عقلی و کوتاہ فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ایمان رکھیں اور زبان سے اعلان کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اور جیسا بھی کیا بہرحال وہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے جن کا ہم بندوں کو علم نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحے میں عطا فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حصول کتابوں کے سبکن پڑھنے ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنا فضل فرما دے اس کو بغیر سبق پڑھنے اور بغیر کسی کتاب کے بذریعہ الہام چند لمحوں میں علم حاصل کرا دیتا ہے، اور بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ علم و عرفان کا خزینہ بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاء اکرام کے بارے میں معتبر روایات سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھا، نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذہ کیا، نہ کبھی کسی کتاب کو ہاتھ لگایا، مگر شیخ کامل کی باطنی توجہ اور فضل ربی کی بدولت چند منٹوں بلکہ چند سیکنڈوں میں الہام کے ذریعے وہ تمام علوم و معارف کے جامع کمالات بن گئے، اور ان بزرگوں کے علمی تبحر اور عالمانہ مہارت کا یہ عالم ہو گیا کہ بڑے بڑے درس گاہی مولوی جو علوم و معارف کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے ان بزرگوں کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگے۔ نمبر 4، ان واقعات سے معلوم ہوا کہ خدا کی نیابت اور خلافت کا دار و مدار کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار علوم و معارف کی کثرت پر ہے۔ چنانچہ حضرات ملائکہ علیہم السلام باوجود کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس خلیفۃ اللہ کے لقب سے سرفراز نہیں کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی کثرت کی بنا پر خلافت کے شرف سے ممتاز بنا دیے گئے، جس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ شاہد عدل ہیں۔ نمبر 5، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم کی کثرت کو عبادت کی کثرت پر فضیلت حاصل ہے، اور ایک عالم کا درجہ ایک عابد سے بہت زیادہ بلند تر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال اور بلند درجات کے اظہار و اعلان کے لیے اور ملائکہ سے اس کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ کریں۔ چنانچہ تمام ملائکہ نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، اور وہ اس کی بدولت تقرب اللہ اور محبوبیت خداوندی کی منزل بلند پر فائز ہو گئے، اور ابلیس چونکہ اپنے تکبر کی منحوسیت میں گرفتار ہو کر اس سجدے سے انکار کر بیٹھا تو وہ مردود بارگاہ الہی ہو کر ذلت و گمراہی کے ایسے عمیق غار میں گر پڑا کہ قیامت تک وہ اس غار سے نہیں نکل سکتا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ دونوں جہاں کی لعنتوں کا حقدار بن گیا، اور قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر دائمی عذاب نار کا سزاوار بن گیا۔ نمبر 6، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے علم کو جانچنے اور علم کی قلت و کثرت کا اندازہ لگانے کے لیے امتحان کا طریقہ جو آج کل رائج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کے علم کو کم اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو زائد ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، تو فرشتے اس امتحان میں ناکام رہ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ نمبر 7، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی اور اپنے کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا اور سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا۔ در حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب و درجات والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات
तकब्बुर कुफर तक पहुंचा देता है, और तकब्बुर के साथ साथ जब महबूबान बारगाह इलाही की तौहीन और तहकीर का भी जज्बा हो तो फिर तो उसकी शनाअत व खबासत और बेपनाह मनहूसियत का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता, और इसके इब्लीस लईन होने में कोई शक व शुबा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए उन लोगों को इबरत आमोज सबक लेना चाहिए जो बुजुर्गाने दीन की तौहीन करके अपनी इबादतों पर इजहार तकब्बुर करते रहते हैं कि वो इस दौर में इब्लीस कहलाने के मुस्तहिक नहीं तो फिर क्या है। वल्लाहु ताला आलम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने और किस कदर उलूम अता फरमाए और किन किन चीजों के उलूम व मारिफ को आलमुल गैब व शहादत ने एक लम्हे के अंदर उनके सीनाए अकदस में बजरिया इल्हाम जमा फरमा दिया, जिनकी बदौलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम उलूम व मारिफ की इतनी बुलंद तरीन मंजिल पर फाइज हो गए कि फरिश्तों की मुकद्दस जमात आपके इल्मी वकार व इरफानी अजमत व इक्तदार के रूबरू सरबसजूद हो गई। इन उलूम की एक फहरिस्त आप कुतुबे ज़माना हजरत अल्लामा शेख इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमा की शोहराए आफाक तफसीर रूहुल बयान शरीफ में पढ़िए, जिसका तर्जमा यह है। वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का नाम तमाम जबानों में सिखा दिया और उनको तमाम मलाइका के नाम और तमाम औलाद आदम के नाम और तमाम हैवानात व नबातात व जमादात के नाम और तमाम चीज की सनतों के नाम और तमाम शहरों और तमाम बस्तियों के नाम और तमाम परिंदों और दरख्तों के नाम और जो आइंदा आलम वजूद में आने वाले हैं सब के नाम और कयामत तक पैदा होने वाले तमाम जानदारों के नाम और तमाम खाने पीने की चीजों के नाम और जन्नत की तमाम नेमतों के नाम और तमाम चीजों और सामानों के नाम, यहाँ तक के प्याला और प्याली के नाम। और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने आपको 7 लाख ज़बानें सिखाई हैं। इन उलूम मज़कूरा बाला की फहरिस्त को कुरान मजीद ने अपने मौजिज़ाना जवामे उल कलम के अंदाज़े बयान में सिर्फ एक जुमले के अंदर बयान फरमा दिया है। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 31, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खजाइन इल्म की ये अजीम फहरिस्त देख कर सोचिए कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उलूम व मारिफ की ये मंजिल है तो फिर हुजूर सैयद आदम व सरवर औलाद आदम खलीफतुल्लाहिल आज़म हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम में आलिया की कसरत व वुसअत और उनकी रिफत व अजमत का क्या आलम होगा। मैं कहता हूँ कि वल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उलूम को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम से इतनी भी निस्बत नहीं हो सकती जितनी के एक कतरे को समंदर से और एक जर्रे को तमाम रूए जमीन से निस्बत है। अल्लाहु अकबर। कहाँ उलूम आदम और कहाँ उलूम सैयद आलम। फर्श ता अर्श सब आईनाए ज़माइर हाजिर, बस कसम खाइए उम्मी तेरी दानाई की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और बेहतरीन वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।